हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम अध्याय 5 के प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। पहला प्रश्न हमने छोड़ दिया है क्योंकि उसमें से आज तक कभी परीक्षा में प्रश्न नहीं आते हैं। तो आइए हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंत्र डी निम्नलिखित है। इसमें हमको ए और डी का मान दिया है, ये प्रथम पद और ये डी का मान दिया है। तो हम इसके आगे के 4 पद और ज्ञात करेंगे। तो आइए मैं इसको हल करता हूँ। हल दिया है ए बराबर 10 कॉमा डी बराबर 10। अब हम इसका प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद A1 बराबर, ये पहला पद दिया है वही इसका प्रथम पद है। अब हम दूसरा पद निकालेंगे। द्वितीय पद A2 बराबर, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस डी, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 कम करके लेंगे। A2 बराबर, ए का मान कितना है? 10 प्लस डी का कितना है? 10। तो A2 बराबर 10 10 20। तो A2 का मान आ गया 20 और A1 का 10। अब हम तृतीय पद निकालेंगे। तृतीय पद A3 बराबर A प्लस 2D, ये इसका फॉर्मूला बन गया है A3 का। अब आइए इसको इधर देखेंगे। तो A3 बराबर, A का मान कितना है? 10, तो यहाँ 10 रख देंगे, प्लस 2, D का मान कितना है? 10, तो यहाँ 10 रख देंगे। 10 10 दूनी 20। तो A3 बराबर 20 और 10 30, ये आ गया A3 का मान। अब हम निकालेंगे चतुर्थ पद। चतुर्थ पद तो A4 बराबर, इसका फॉर्मूला बनेगा A प्लस 3D। A प्लस 3D, यहाँ 4 है तो यहाँ 1 कम लेंगे। A4 बराबर, A का मान 10 प्लस 3 और D का कितना है? 10। 10 धम 30। A4 बराबर 30 10 40। तो A4 का आ गया 40। तो इस प्रकार हमने चारों पद निकाल लिए। तो इसको हम लिख देंगे इस प्रकार। इस प्रकार, यह जगह कम पड़ रही है। इस प्रकार समांतर श्रेणी के 4 पद 10, 20, 30, 40 हैं। आंसर, यह आंसर हो गया। इसके 4 पद हमने निकाल लिए हैं, 10, 20, 30, 40। इसके बाद हम दूसरा सवाल हल करेंगे, तब तक आप लिख लो। इसके बाद हम दूसरा सवाल हल करेंगे। तो देखिए दूसरा मैं कैसे हल करता हूँ। दिया है A बराबर -2
कॉमा डी बराबर 0। अब हम इसका प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद a1 बराबर, प्रथम पद दोस्तों वही होता है जो a बराबर दिया होता है, -2। ये हो गया प्रथम पद। अब हम द्वितीय पद निकालेंगे। द्वितीय पद a2 बराबर a प्लस डी। a2 बराबर a का मान कितना है -2 प्लस d का कितना है 0। तो a2 बराबर 0 2 में जोड़ेंगे तो 2 ही बचेगा, तो -2। ये हो गया a2 का मान। अब हम निकालेंगे तृतीय पद। तृतीय पद a3 बराबर a प्लस 2d। ये इसका फॉर्मूला बन गया। a3 बराबर a का मान कितना है -2 प्लस 2 इंटू डी का मान 0, -2। 2 से 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगी, और 0 2 में जोड़ेंगे तो 2 ही बचेगा। तो a3 बराबर आ गया -2। अब हम चतुर्थ पद निकालेंगे। चतुर्थ पद a4 बराबर a प्लस 3d। a4 बराबर a का मान कितना है -2 प्लस 3d का 0। a4 बराबर -2, 3 से 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगी। a4 बराबर -2 ही बचेंगे। तो ये हमारे चारों पद आ गए। अब हम लिख देंगे इस प्रकार समांतर श्रेणी के पद -2, -2, -2, -2 है। आंसर। अब हम तीसरा सवाल हल करेंगे, ये वाला। तो दिया है a बराबर 4, d बराबर -3। अब इसका प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद a1 बराबर, प्रथम पद यही होता है 4। ये हो गया प्रथम पद। अब हम द्वितीय पद निकालेंगे। द्वितीय पद a2 बराबर, इसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस डी। तो a2 बराबर a का मान कितना है 4 प्लस d का मान कितना है -3। ये है कोष्टक -3। a2 बराबर 4, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, तो a2 बराबर कितना बचेगा 1। ये हो गया a2 का मान। अब हम तृतीय पद निकालेंगे। तृतीय पद a3 बराबर a प्लस 2d। ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब हम इसमें मान रख देंगे। a3 बराबर a का मान कितना है 4 प्लस 2, d का है -3। तो a3 बराबर 4 और इसमें गुणा करें तो 3 दूनी 6, ये हो जाएंगे -6, या प्लस माइनस भी माइनस हो जाएगी। तो a3 बराबर 6 में से हम 4 कम करें तो -2 बचेंगे। ये हो गया a3 का मान। अब हम निकालेंगे चतुर्थ पद। चतुर्थ पद a4 बराबर a प्लस 3d। ये इसका फॉर्मूला बन गया। a4 बराबर a का मान कितना है 4 प्लस 3, d का मान -3।
A4 बराबर 4, 3 त्रिक के 9, माइनस प्लस माइनस, तो A4 बराबर यहाँ माइनस के 5 बचेंगे। ये हो गया चौथा पद। अब हम इसको लिख देंगे इस प्रकार समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद कौन से हैं वो लिख दो। 4, 1, 4, 1, माइनस के 2, माइनस के 5 हैं आंसर। अब हम इसके बाद नेक्स्ट सवाल करेंगे। अब हम चौथा सवाल हल करते हैं। तो आइए देखिए, हल दिया है, जो दिया उसको लिख लेंगे। A बराबर माइनस के 1, D बराबर 1/2, ये हमको दिया है। अब हम निकालेंगे प्रथम पद A1 बराबर, ये A बराबर दिया है वही प्रथम पद है, माइनस के 1, ये हो गया प्रथम पद। अब हम निकालेंगे द्वितीय पद A2 बराबर A प्लस D, तो A2 बराबर A का मान कितना है, माइनस के 1 प्लस D का कितना है, 1/2, ये है D का मान 1/2 और ये है A का। तो A2 बराबर, अब हम इसके नीचे एक मान के एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 का 2 का एलसीएम 2, 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा यहाँ होगा 2 एकम 2 प्लस ये बीच में 2 का भाग 1 बार जाएगा, 1 का गुणा यहाँ होगा 1 एकम 1, 2 माइनस के प्लस का 1 है, इसमें से घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1/2, ये आ गया A2 का मान। अब हम निकालेंगे तृतीय पद। तृतीय पद A3 बराबर A प्लस 2D। अब हम इसका तृतीय पद निकालेंगे। A3 बराबर A का मान माइनस के 1 प्लस 2 और D का मान 1/2। A3 बराबर 2 से 2 कट जाएगी तो माइनस के 1 और यहाँ भी 1, तो -1 से -1 और +1 आपस में घटेंगे तो 0 बचेगी, ये हो गया A3 का मान। अब हम निकालेंगे चतुर्थ पद A4 बराबर A प्लस 3D, A का मान माइनस के 1 प्लस 3D का 1/2 माइनस के 1, 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा 3 एकम 3/2। अब हम इसके नीचे एक मान के एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 2, तो 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, तो 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 का यहाँ गुणा आ जाएगा 2 एकम 2। अब 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा तो 1 का यहाँ गुणा आ जाएगा 3 एकम 3। अब 3 में से 2 कम कर देंगे तो यहाँ बचेगी 1/2, ये हो गया चौथा पद। यानी हमारे चारों पद निकल आए। प्रथम पद
-1, द्वितीय पद -1/2, तृतीय पद 0, चतुर्थ पद 1/2। अब हम इन्हीं चारों पदों को लिख देंगे, यहाँ लिख देता हूँ। इस प्रकार समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद इस प्रकार समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद, पहला निकला था -1, दूसरा -1/2, तीसरा 0 और चौथा 1/2 हैं। ये हो गया अपना आंसर। इसके बाद हम 5वां सवाल हल करेंगे, तब तक आप लिख लो। अब हम 5वां सवाल हल करेंगे, तो आइए मैं इसको हल करता हूँ। दिया है a बराबर -1.25, डी बराबर -0.25। अब हम प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद a1 बराबर यही वाला पद -1.25, ये हो गया a1। अब हम द्वितीय पद निकालेंगे। a2 बराबर a + d, ए का मान कितना है -1.25 प्लस डी का कितना है -0.25। a2 बराबर -1.25, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगी 0.25 या 25, कोष्टक तो हट ही गया। a2 बराबर, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 1.25, यहाँ 50 हो जाएगा, तो ये हो गया 1.50, ये हो गया a2 का मान। अब हम निकालेंगे तृतीय पद। a3 बराबर a + 2d, ए का मान है -1.25 प्लस 2 और डी का है -0.25। a3 बराबर -1.25 और यह माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस ये हो जाएंगे 0.50, इनमें गुणा हो गया 2 से। a3 बराबर माइनस के, अब ये जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 1.75। अब हम चतुर्थ पद निकालेंगे। चतुर्थ पद a4 बराबर a + 3d, a4 बराबर a का मान कितना है -1.25 प्लस 3 गुणा इसका -0.25, जगह कम है यहाँ, तीन गुणा -0.25, ये हो गया डी का मान। तो a4 बराबर -1.25, ये माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा 0.75 यानी 0.75।
ये 4 बराबर, अभी दोनों जुड़ जाएंगी तो 5 5 0 हासिल की 1, 7 दोनों 1, 10 की 0 हासिल की 1, 1 1 2, तो ये दशमलव के बाद 2 0, तो दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, ये 2 ही हो गया। ये हो गया हमारा A4 का मान। चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया A4 का मान। अब हम चारों को इकट्ठा लिख देंगे इस प्रकार। समांतर श्रेणी या AP एक ही बात है कि प्रथम 4 पद जो आए उनको लिख दो। पहला आया है -1.25 कॉमा, दूसरा आया है -1.50 कॉमा, तीसरा आया है -1.75 या 75 कॉमा, चौथा आया है -2.0 है आंसर। इस तरह अपने प्रश्न क्रमांक 2 के 5 सवाल कंप्लीट हुए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।